युक्तियुक्तकरण भी इसी उद्देश्य से है कि जो शिक्षक विहीन विद्यालय हैं, जो एकल शिक्षकीय है, वहाँ पर बराबर पूरे प्रदेश भर में शिक्षकों की व्यवस्था हो ताकि ठीक से स्कूलों में पढ़ाई हो सके। अब 10,000 स्कूल बंद होना, यही तो शिक्षा गुणवत्ता है। दारू दुकानें खोलना, यही तो शिक्षा गुणवत्ता है। मंत्री, विधायक या कलेक्टर कब तक पढ़ाएंगे? इसके जगह में ये कोई स्थायी समाधान है क्या? ये तो नौटंकी है। इसके जगह में क्यों आप नई भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे बड़ा सवाल। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही युक्तियुक्तकरण नीति को लेकर गहरी चिंता खड़ी हो गई है। इस नीति का मकसद छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करना था, यानी रैशनलाइज करना। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक को 5 कक्षाओं की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता सीधे प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैकड़ों स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की भारी कमी है और कई जगह शिक्षक नाखुश होकर जबरन नई पोस्टिंग स्वीकार कर रहे हैं। देश में बेरोजगारी के इस काल में मरते क्या ना करते वाले हालात हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यह नीति किसके हित के लिए बनाई गई है? क्या यह छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए थी या फिर यह सिर्फ आंकड़ों में सुधार दिखाने की एक कवायद है? अगर स्कूलों में शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों को शिक्षा देने की बात सिर्फ एक जुमला बनकर रह जाएगी। सरकार को चाहिए कि नीति बनाते समय जमीनी हकीकत को गंभीरता से परखे, वरना सुधार नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को और कमजोर करने वाला कदम साबित हो सकता है। अब क्या उठा है नया मुद्दा? कोर्ट का रुख करने के बाद शिक्षकों से न्यायालय ने क्या कहा? करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NH24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत 16 जून 2025 यानी आज से हो रही है, लेकिन युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ने सरकारी स्कूलों में तनाव पैदा कर दिए हैं। शाला प्रवेशोत्सव, जो पहले दिन बच्चों को स्वागत करने का खास कार्यक्रम होता है, इस बार प्रभावित हो रहा है। सरकार ने छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक करने के लिए युक्तियुक्तकरण और स्कूल मर्ज करने का फैसला लिया। इसके तहत अतिशेष शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजा गया जहां शिक्षकों की कमी थी, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि यह प्रक्रिया गलत और नियमों के खिलाफ है। सैकड़ों शिक्षक हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुके हैं, जिनमें वरिष्ठ और कनिष्ठ शिक्षकों की, यानी कि मोस्ट सीनियर एंड मोस्ट जूनियर शिक्षकों की गलत पदस्थापना और प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप भी लगे। कोर्ट ने शिक्षकों को जिला स्तरीय समिति में शिकायत दर्ज करने और समिति को 3 दिन में सुनवाई कर निर्णय लेने का आदेश दिया है। शिक्षक संगठन युक्तियुक्तकरण के खिलाफ लामबंद है। उनका कहना है कि अतिशेष सूची बनाते समय पारदर्शिता नहीं बरती गई और 2008 के सेटअप को नजरअंदाज किया गया। संगठनों ने पहले ही इस नीति का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने इसे लागू फिर भी किया। कोरबा, सरगुजा और धमतरी जैसे जिलों में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने दावा किया कि हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को प्रक्रिया की खामियों के लिए फटकार लगाई है। शिक्षकों का आरोप है कि स्कूल मर्ज करने से 10,663 स्कूल बंद हो सकते हैं और लगभग 45,000 शिक्षकों की नौकरियां जा सकती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। संगठन अब चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में है, जिसमें बीईओ कार्यालय का घेराव और शिक्षा न्याय यात्रा जैसे विभिन्न प्रकार के तरीके शामिल हैं। युक्तियुक्तकरण के कारण स्कूलों में तनाव का माहौल है। कुछ शिक्षकों ने नई पोस्टिंग ज्वाइन कर ली है, लेकिन वे असंतुष्ट हैं, जबकि अन्य जिला समिति से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हाईकोर्ट ने जिला समिति के शिक्षकों की शिकायतें सुनकर 5 से 7 दिन में फैसला लेने का निर्देश दिया है। समिति में कलेक्टर, अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त और महिला एवं बाल विकास अधिकारी सदस्य हैं, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी सचिव हैं। शिक्षकों का कहना है कि यह नीति उनके सम्मान और पदोन्नति पर असर डाल रही है। अगर समिति उनकी बात नहीं सुनती है तो वे कोर्ट का रुख फिर से करेंगे। इस माहौल में शाला प्रवेशोत्सव का उत्साह फीका पड़ता नजर आ रहा है, जिससे बच्चों का स्वागत प्रभावित हो सकता है। सरकार को चाहिए कि शिक्षा की शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करे।